हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक लर्निंग विद सुजीत। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? जो हम लोग क्या करते ना, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ तक किए थे। उसका कितना तक किए थे? शायद मेरे हिसाब से 15 तक किए थे। तो उधर से आगे तक जाएंगे। 1.3 का जो बाकी रह गया उसको कवर करेंगे, 1.4 कवर करेंगे, देन 1.5 कवर करेंगे। ओके, देन कम टू द लेक्चर। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन तक आई थिंक हम लोग करा दिए थे। ओके, तो वो क्या होता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास स्क्वायर। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बोला था याद रखने के लिए। मैं और एक बार बोल देता हूँ, एक मिनट, मैं और एक बार आपको बोल देता हूँ। फोर्स का क्या था? डायमेंशनल फॉर्मूला था क्या? m1 L1 T इनवर्स 2 था। ठीक है, इनटू उसका डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस का क्या होगा? एल, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो एल टू द पावर 2 हो गया, मास का पावर 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इधर अगर L2 है, ये इधर में मल्टीप्लाई होने के टाइम में क्या पावर को एडिशन किया जाता है, L3 हो जाएगा। मास डिवाइडेड बाई है, ऊपर जाने से मास इन्वर्स 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मास इन्वर्स 1 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा नीचे से। तो क्या हुआ, m इन्वर्स 1 L पावर 3 T इन्वर्स 2। ओके, ये भी कट जाएगा, तो यही होगा उसका फार्मूला। अभी और एक बार देख लेते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाई मास स्क्वायर, तो ये क्या है, m इन्वर्स 1 L3 T इन्वर्स 2। आई थिंक यही बोला होगा, मैं तो उसको मिटा दिया हूँ। देन थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है, उसका यूनिट क्या है, फोर्स का बोला था m1 L1 T इन्वर्स 2। टेंशन का क्या है, वो भी एक फोर्स है, m1 L1 T इन्वर्स 2 उसका है। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स पर यूनिट एरिया होने से क्या है, क्या m1 L1 T इन्वर्स 2 बोला था। एरिया होने से क्या होगा, L टू द पावर 2 हो जाएगा। अगर ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। m1 L इन्वर्स 1 T इन्वर्स 2 हो गया। स्ट्रेस, ओके। देन स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस फॉर्मूला है, क्योंकि इसका क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डेल एल बाई एल। एल क्या है, ओरिजिनल डायमेंशन, डेल एल क्या है, चेंज इन डायमेंशन। तो ये क्या है, अगर इसको मैं लेंथ लूँ और इसको भी लेंथ लूँ, चेंज इन लेंथ भी लेंथ रहेगा और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ में ही रहेगा। तो एल एल में लूँ तो ये क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, m0 L0 T भी जीरो, तीनों का पावर डायमेंशन जीरो ही रहेगा ऊपर में। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर्क रेडियस बाई रेडियस। ओके, वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज मैं एस है, ये करता हूँ, ये क्या है, आर्क है, ये क्या है, आर्क है। आर्क रेडियस सपोज मेरा आर है, तो इसको मैं आर ना लेके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के क्या लूँ, एल लूँ। ओके, और इसको भी क्या लूँ, एल लूँ, ये भी लूँ, ये भी एल लूँ, और आर्क रेडियस को भी मेरे को एल ही लेना पड़ेगा। तो एल बाई एल वही सेम हो गया कि नो डायमेंशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ डायमेंशन नहीं रहेगा, m0 L0 T0 रहेगा। देन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कहाँ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से मेजर प्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा क्या है ना, एंगल बाय टाइम। एंगल के लिए मैं बोला था क्या है, कुछ हम लोग का डायमेंशन में सिर्फ mLT और टेम्परेचर के लिए के पढ़े थे, एंगल के लिए तो कुछ नहीं पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो सप्लीमेंट्री यूनिट हम लोग पढ़े थे उसमें एंगल के लिए क्या, रेडियन हम लोग पढ़े थे, क्योंकि एसआई यूनिट में एंगल के लिए हम लोग रेडियन पढ़े थे। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगल पर टाइम है। एंगल पर टाइम होने से क्या है, उसका भी डायमेंशन सिर्फ टाइम इन्वर्स रहेगा, मतलब m0 L0 टाइम इन्वर्स 1 रहेगा। देख लो इधर में m0 L0 टाइम इन्वर्स होगा और उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन सेकेंड इन्वर्स। देन एंगुलर एक्सेलरेशन, हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये सब को आपको याद रखना है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्बडा में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ में, एंगुलर मोमेंटम इसको जे में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
एंगुलर वेलोसिटी क्या है ना, एंगल पर टाइम है, एंगल पर टाइम है। एंगल के लिए ये हम लोग शायद कर लिए एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ना, एंगल पर टाइम। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी पर टाइम। यही फार्मूला लोग को ही, यही फार्मूला सबको याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग क्या पढ़े कि टी इनवर्स है। टाइम अगर नीचे, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी तो में टी इनवर्स पढ़े ना, अगर टाइम नीचे में हो जाएगा, मतलब टाइम अगर नीचे में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ना, AM0 AL0 T इनवर्स 2, क्योंकि पहले इनवर्स 1 था, अगर नीचे टाइम आया तो टाइम इनवर्स 2 हो जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन। वेवलेंथ का क्या है, लेंथ ऑफ वेवलेंथ, लेंथ वेवलेंथ का क्या है, लेंथ होगा, लेंथ को क्या M0 L0 T0 में क्या करेंगे। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखा। फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब हम लोग पहले क्या पढ़े, फ्रीक्वेंसी हम सबको ही पढ़ा है 1 बाई टाइम पीरियड, कि टाइम इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये सब हम लोग पढ़े हैं ना। तो इसको क्या करना है कि मतलब 1 बाई टाइम अगर करेंगे टाइम इन्वर्स हो जाएगा, उसका क्या होता है, इसका यूनिट हॉर्ज में होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जे, एंगुलर मोमेंटम क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े हैं क्या ऊपर में, एक मिनट, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो मैं बता देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रहेगा, एक मिनट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग क्या रहेगा मैं बता दे रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग, एक फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग एक मिनट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आई में रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू M/K², ये फॉर्मूला करते हैं। वेयर K इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन। फिर आप पूछेंगे गायरेशन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ये है कि सपोज मैं कुछ मतलब कुछ वस्तु को एक ही पॉइंट में, एक मिनट, एक मिनट, अगर मैं कुछ पॉइंट को मतलब एक पॉइंट से इसको घुमाने के लिए कोशिश करूँगा, इसको अगर मैं घुमाने के लिए कोशिश करूँगा, सपोज एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक थैला लो, पॉलीथीन लो, पॉलीथीन में कुछ पानी भर दो, उसको घुमाने के लिए कोशिश करो, तो क्या करेगा ना, वो आउटवर्ड जाएगा। तो क्या होता है, वो ऐसा है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का कांस्टेंट होता है तो उसका जितना सारा फोर्स है, मतलब टोटल बॉडी का वेट एक पॉइंट में कंसंट्रेट होने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग आज्यूम करते हैं, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं, वो जो रेडियस है, मतलब ये जो एक्सिस है और उसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। आई होप यू लोग समझ पाए। तो वो क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जो बोला, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई में रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू KR², तो सॉरी MR²। तो M क्या है कि M है M1, R का क्या है, रेडियस है, तो L का पावर 2 में रख दूंगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग क्या पढ़े कि T इनवर्स 1, अभी हम लोग T इनवर्स 1 पढ़े ना, अभी T इनवर्स 1 पढ़े, तो ये क्या हो गया, M1 L2 T इनवर्स 1, ये किसका फॉर्मूला है, आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। होप यू अंडरस्टैंड, M1 L2 T इनवर्स 1। एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ लिया हम लोग, अभी कितना 25 तो कंप्लीट हुआ, अभी कितना बाकी है 47, इसको तुरंत कंप्लीट करते हैं। तो टेम्परेचर का क्या है, हम लोग केल्विन में, और बाकी सबका 0 रहेगा, केल्विन का 1 हो गया, तुरंत कंप्लीट करते हैं। हीट एक एनर्जी है, एनर्जी का मैं बोला था M1 L2 T इनवर्स 2 बोला था, इसको आपको याद रखना है। लैटेंट हीट क्या है, हीट पर मास है, हीट का एक एनर्जी है, हीट का क्या बोला ना, M1
L2 T इन्वर्स 2 बोला था, मास m1 हो गया, मास मास कैंसिल, तो मतलब L2 T इन्वर्स 2 हो गया, तो ये ठीक है वैसे जो लिखा है। बाकी स्पेसिफिक हीट, ये जो स्पेसिफिक हीट कहाँ से आया, हम लोग कुछ मतलब लेक्चर 1 को जो कोई नहीं देखा है वो लेक्चर 1 एक बार देखेगा तभी जाकर लेक्चर 2 में आएगा, ताकि ये लेक्चर उसको अच्छे से समझ में आए। तो इधर में क्या है, हम लोग पढ़े थे Q इक्वल टू MS थीटा, एक फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या था ना, टेम्परेचर था, एस क्या था, स्पेसिफिक हीट था, एम क्या था, मास था, हीट क्यू क्या था, हीट रेट था। तो इधर से हम लोग स्पेसिफिक हीट अगर चाहिए, स्पेसिफिक हीट अगर मुझे चाहिए तो क्या करूँगा, क्यू बाई एम थीटा कर दूँगा, एम थीटा कर दूँगा, ये क्यू है ये थीटा है, तो क्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या, क्यू बाई, एक मिनट, क्यू बाई एम थीटा, एक मिनट, क्यू बाई एम थीटा हो गया। अगर Q चाहिए मुझे, वो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आपको एक एनर्जी बोला था M1L2 T इन्वर्स 2 बोला था, T इन्वर्स 2 बोला था ना, तो डिवाइडेड बाई मास M1 ले लूँ, और ये क्या है, थीटा है, थीटा को क्या बोला था मैं, थीटा क्या है, टेम्परेचर है, K1 हो गया। तो ये अगर ऊपर में चला जाएगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो M0 हो गया, L2 हो गया, T इन्वर्स 2 हो गया, K इन्वर्स 1 हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला मैं आपको बोला ना, स्पेसिफिक हीट, एक था ना आपका स्पेसिफिक हीट, ये जो एस था इसका बोला 29 का। अभी देखिए AM0 L2 T इन्वर्स 1 K, इसको मैं एक इरेज कर देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। AM0 L2 T इन्वर्स 2 K इन्वर्स 1, स्पेसिफिक हीट में समझ, यही चीज़ क्या है ना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला पता है देन आई थिंक यू कैन डिराइव, अगर फॉर्मूला पता नहीं है देन यू कांट डिराइव इट, क्योंकि अगर फार्मूला पता नहीं है, अगर फार्मूला पता है कि हम लोग को पता है कि हम लोग जब फंडामेंटल यूनिट पढ़े तो उधर में वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े तो उसी को लेकर ही सब डिराइव हुआ है। अगर उतना पता नहीं होगा, उतना पता होगा लेकिन इसका फार्मूला ही पता नहीं होगा तो हम लोग नहीं डिराइव कर सकते। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, दोज हु आर अटेंडिंग द ATO एग्जाम, काइंडली रिमेंबर ऑल दिस फार्मूला। देन 30 नंबर को आते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और थर्मल एक्सपेंसिविटी। वो क्या होता है ना, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर, इसको याद रखना है। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, जो बोला था चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, डेल एल बाई एल है, डेल एल बाई एल है। ये क्या था हम लोग पढ़े थे पहले से, स्ट्रेन है, स्ट्रेन पढ़े थे ना, इसको डायरेक्ट ऐसे ही मन याद रखो, नहीं तो याद रख, स्ट्रेन बाई टेम्परेचर, इतना मन रखो तो याद रखो, तो इतना याद रहने से ही होगा, स्ट्रेन बाई टेम्परेचर। स्ट्रेन का डायमेंशनलेस, इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, टेम्परेचर का के इन्वर्स है, के इन्वर्स हो जाएगा, नीचे है ऊपर जाने से के इन्वर्स हो जाएगा, इतने याद रख लो। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, हीट एनर्जी के, जो हम लोग के पढ़े थे ना कुछ टाइम पहले, तो वही के है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। वो क्या है, हीट एनर्जी इंटू थिकनेस बाई एरिया इंटू टेम्परेचर। ओके, तो इधर में एक मिस्टेक है आई थिंक, हीट एनर्जी इंटू थिकनेस बाई एरिया इंटू टेम्परेचर है। ये वाला क्या है, हीट एनर्जी के लिए मैं क्या बोला ना, एक मिनट, हीट एनर्जी के लिए क्या बोला, एनर्जी के लिए M1 L2 T इन्वर्स, इतना बार इसको लिखूंगा कि आपको भी याद हो जाएगा। ये थिकनेस, थिकनेस जो है L1 है, थिकनेस, थिकनेस किस में है, एक मिनट, एरिया के लिए L2, टेम्परेचर के लिए T1, और इसके लिए आपको एक लेट इट बी, देखते हैं इतना अगर हुआ तो ये क्या हुआ, M1 L1, क्योंकि इधर से L2 कैंसिल हो जाएगा, L1 बचा, T इन्वर्स 2, ये T इन्वर्स 2, इधर में नीचे में जो टेम्परेचर है उसको क्या है ना K, तो
तो क्या होगा, L2 कैंसिल हो गया, M1 L1 T इन्वर्स 2 और नीचे में 1 है तो ऊपर जाने से -1 होके 8 हो जाएगा, T -3 हो जाएगा, K इन्वर्स 1 हो जाएगा। समझ पाए? आई होप यू अंडरस्टैंड। M1 L1 T इन्वर्स 3 K इन्वर्स 1। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है थर्मल कंडक्टिविटी का, हीट एनर्जी इंटू थिकनेस बाई एरिया इंटू टेम्परेचर। चार्ज क्या है, एक मिनट, चार्ज क्या है, चार्ज है, हम लोग पढ़े थे, आगे ही पढ़ा था, Q इक्वल टू IT, और उससे पहले हम लोग डिराइव, ये कहाँ से है, I इक्वल टू Q/T। चार्ज पर टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, Q इक्वल टू IT, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो उसमें हम करंट का क्या है, एम्पियर है, टाइम के लिए क्या है, T का पावर 1 है, जिसका यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, वार्क पर चार्ज, वार्क का यूनिट क्या है, वार्क क्या है, एक एनर्जी है, मैं आपको बोला था, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। वार्क का क्या है, एनर्जी, M1 L2 T इन्वर्स 2, यही फॉर्मूला था। और फोर्स का क्या था, M1 L1 T इन्वर्स 2, लेकिन चार्ज का क्या है, M1 L2 T इन्वर्स 2 बाई, मतलब ये क्या है, फोर्स का क्या था, M1 L1 T इन्वर्स 2 था, लेकिन एनर्जी हो गया, वार्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, हीट हो गया, वो सब एक टाइप का एनर्जी है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, M1 L2 T इन्वर्स 2। ये आपका दिमाग में ही रख देना है कि फोर्स का क्या है और आपका एनर्जी का क्या था, अभी जाकर ही मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो बहुत मिस्टेक हो सकता है ये। चार्ज का अभी हम लोग पढ़े क्या ना, T1A1, अगर इस ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, T इन्वर्स 3 हो जाएगा, A इन्वर्स 1 हो जाएगा, T इन्वर्स 3 A इन्वर्स 1। ओके, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस पता है क्या, जो इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड होगा उन लोगों को पता होगा। रेजिस्टेंस क्या है कि आपका मतलब वोल्टेज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसको रेजिस्ट जो कर रहा है, मतलब क्या, एक टाइप का बाधा बन रहा है। मतलब मैं कुछ कुछ ये मैं दे रहा हूँ आपका, मतलब OR में करंट फ्लो हो रहा है, वो होने के टाइम में अगर उसके बीच में कुछ रख दूँ जो कि उसका रेजिस्टेंस के टाइप पे काम करेगा, मतलब करंट इधर से उधर फ्लो होने नहीं देगा, उसको एक बैरियर क्रिएट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, हम लोग पढ़ा है ऑलरेडी, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। ये कहाँ से आया पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, हम लोग एक फॉर्मूला है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी एक मिनट, I जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी उतना फ्लो होगा। ओके, एक मिनट, एक मिनट, तो हम लोग क्या पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे, एक मिनट, करंट रेजिस्टेंस, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट हम लोग पढ़े थे, रेजिस्टेंस। तो हम लोग करंट क्या पढ़े थे, एक मिनट, करंट क्या पढ़े थे, वोल्ट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है, रेजिस्टेंस है, जितना बैरियर बढ़ेगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, I का फ्लो उतना कम होगा। ठीक है, तो ये क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है ये, तो I को अगर मैं इधर में इक्वल टू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, V बाई R हो गया, V बाई R हो गया। तो इधर में क्या हो गया ना, R इक्वल टू V बाई I, ठीक है, V बाई I क्या ना, V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, यही फॉर्मूला इधर से आया। तो सबको समझ गया।
कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट कैसे हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हम लोग जो वोल्टेज देखे वो क्या है, वोल्टेज हम लोग पहले किए क्या, वार्क पर चार्ज किए, वार्क का फॉर्मूला हम लोग देखे, चार्ज का फॉर्मूला देखे, फिर डिराइव करके क्या किए ना M1 L2 T−3 एम्पियर का 1 ए का ऊपर में मैं इनवर्स 1। ओके, देन इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट करेंगे, सिर्फ करंट बढ़ जाएगा, नीचे में ये जो फॉर्मूला था सेम रहेगा, लेकिन करंट नीचे में और एक डिवाइड हो जाएगा, तो एम्पियर पावर 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसका क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट ओम। यही सब याद रखना है, क्योंकि यही पूछ सकता है आपको, ऐसा यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस, चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये सब डिराइव क्वांटिटी है, मतलब रेजिस्टेंस को लेकर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर मैं रेजिस्टेंस बनाया, फिर रेजिस्टेंस को लेकर कैपेसिटेंस बनाया। तो ऐसा सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी वो भी रेजिस्टेंस को लेकर बना, सब कोई मतलब चार्ज को लेके कुछ बना। ये सब क्या ना एक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होके 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 क्या एक डिराइव क्वांटिटी, सब कोई एक डिराइव क्वांटिटी से दूसरा, उससे फिर दूसरा कुछ डिराइव होता है, ऐसा करके ये सब डिराइव क्वांटिटी होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जितना सारा फॉर्मूला है, मतलब मैक्सिमम चीज़ को आपको लोग को पता ही होगा, अगर कुछ पता नहीं होगा तो इसको सब याद रख देना है। तो रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या करता है काम कि वो कुछ वोल्टेज को मतलब स्टोर करके, मेरा एक्चुअली इतना तो भूल गया हूँ, ये सब हम लोग पढ़े थे, मतलब आई एम फ्रॉम मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड, हम लोग इलेक्ट्रिकल का कुछ कुछ पढ़े थे, लेकिन इतना तो याद नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ, मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस क्या है, जो चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपका वोल्टेज है। चार्ज क्या है, जो क्यू हम लोग देखें, तो क्यू हम लोग क्या किए ना, क्यू हम लोग कैसे निकाले, I/T निकाल ले, मतलब यून चार्ज करंट फ्लो कितना टाइम में फ्लो कर रहा है करंट, I/T किए थे, उसके हिसाब से भाई पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग किए। पोटेंशियल, मेरे साथ आप लोग रिकॉल करते रहे, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या क्या फॉर्मूला था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस का था वार्क बाई टाइम, सॉरी वार्क बाई चार्ज। वार्क बाई चार्ज मतलब कितना चार्ज में कितना काम करेगा, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको लेके आपका बना कैपेसिटेंस बना, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का क्या था, M1, कहाँ था चार्ज का, T1 A1 था चार्ज का, ओके, क्योंकि करंट इनटू टाइम था। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, एक बार देख लीजिए, इधर में मैं आपको इंडिकेट करता, ये इसको लेके और कहाँ पे है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हम लोग डिराइव जो किए, M1 L2 T−3 N/1 दोनों को मिला देने से क्या होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस M1 L2 T−3 A−1 बाई T1 A−1, मतलब T−4 A−1 पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। करंट नहीं, करंट है, चार्ज नहीं है, करंट है। तो करंट का क्या है ना, एम्पियर है, एम्पियर ऊपर चला जाने से वो हो गया, सॉरी मिस्टेक बोला, चार्ज का यूनिट क्या है, T1 A−1 है। हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे ना, ये क्या है ना, एक मिनट लिखने से ही पता चलेगा, T1 A1 है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला क्या देखे अभी, डिवाइडेड में आएगा, क्योंकि चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब Q/V है, Q/V, C=Q/V, ये याद रखो, Q/V। V का क्या है, V का फॉर्मूला क्या था, वार्क बाई चार्ज, ये था, ठीक है। काट देता हूँ एक बार। तो कैपेसिटेंस का क्या है, चार्ज, कैपेसिटेंस चार्ज बाई V पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का क्या है, हम लोग पढ़े थे, चार्ज Q=IT पढ़े थे ना, I क्या है, एम्पियर 1 T1, इतना ऐसा करके याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़, एक मिनट, बाई T V वोल्टेज,
वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या ऊपर में अभी जस्ट डिराइव किए, M1 L2 T इनवर्स 3 A1 A इनवर्स 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया तो ये आया फॉर्मूला कि उसका कैपेसिटेंस का यूनिट ऐसा यूनिट क्या है ना, फैराड है। देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो क्या है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग ऊपर में डिराइव किए, M1 L2 T इनवर्स 3 A का पावर -2 इंटू एरिया, एरिया मतलब L⁴ हो गया, बाई लेंथ मतलब L कट गया, L⁴ था, नीचे अगर L कर दो यहाँ तो L3 हो जाएगा, ऊपर में M1 L3 T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। समझ पाए। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स पर चार्ज, फोर्स पर चार्ज, फोर्स का यूनिट क्या है बोला था, M1 L1 T इनवर्स 2। चार्ज के लिए I इक्वल टू क्यू टी, Q इक्वल टू आई टी, क्यू आई मतलब क्या है, एम्पियर 1 T1। तो ये क्या हो जाएगा, M1 L1 T इनवर्स 2 A1, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये इनवर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो M1 L1 T इनवर्स 2 A इनवर्स 1, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऊपर में हम लोग निकाले, उसको क्या करेंगे ना, एरिया में लेंथ का पावर 2 में मल्टीप्लाई करने से, इधर में L1 था और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये L2 हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस से, वो क्या करेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस करने से ये निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका फॉर्मूला याद रखो, फोर्स बाई करंट इनटू लेंथ है। तो उसका फोर्स का यूनिट हम लोग को पता है, करंट हम लोग निकाले, लेंथ हम लोग को पता है, ये करने से आपका ये निकल जाएगा। इसका क्या है ऐसा यूनिट, टेस्ला, ये सब याद रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तापर काइनेटिक एनर्जी, हम लोग का क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, जो मैं बोला था M1 L2 T इनवर्स 2 रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, वही रहेगा M1 L2 T इनवर्स 2। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी हम लोग का हर टाइम होता है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट होने से ये क्या है ना, डायमेंशनल लेस है, नो डायमेंशन, M0 L0 T0, क्योंकि दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चार्ज इंटू चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो चार्ज हम लोग निकाले, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले, डिस्टेंस का भी निकाले, अगर इसके हिसाब से उसको मतलब प्लेस कर दोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा आपका। एक बार करके देखना, अगर नहीं हो रहा है तो मैं हेल्प करूँगा, कमेंट में कमेंट कर देंगे। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी वो फार्मूला है, इसके हिसाब से ये निकल जाएगा। हम लोग फोर्स निकाले, डिस्टेंस निकाले, करंट का पता है, लेंथ का पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको चीज़ सिर्फ ये है कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, इट्स शुड बी रिमेंबर्ड टू एवरीबॉडी, अदरवाइज यू कांट डू। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सब याद रखने से होगा कि अगर दोनों का स्पीड कैंसिल हो जाएगा तो डायमेंशन कुछ बचेगा नहीं, तो नो डायमेंशनलेस हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी कितना टाइम हो गया, अभी 1:21 हो गया, मतलब रात का 1:21 हो गया। ओके, इसको अब कंप्लीट कर देंगे। देन डायमेंशनल इक्वेशन, when the dimensional formula of a physical quantity is expressed in the form of an equation by writing the physical quantity on the left hand side and the dimensional formula on the right hand side, then the resultant equation called dimensional equation। क्या बोला, अगर लेफ्ट में हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन, लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में हम लोग लिखते हैं, सपोज वार्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखे, ओके। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का क्या है, यहाँ पे वार्क है, फिजिकल क्वांटिटी है वार्क, ओके। एंड डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या राइट साइड लिखे,
तो वार्क का मतलब वार्क इक्वल टू, अगर वार्क का डायमेंशनल फार्मूला इधर मैं लिखूँ, वो क्या होता है ना, डायमेंशनल इक्वेशन उसको बोला जाता है फिजिक्स के भाषा में। ओके, दिस इक्वेशन ना डायमेंशनल इक्वेशन, मतलब वार्क का हम लोग अब देखें m1L2 तो बोला वार्क इक्वल टू, अगर साइन करके लिखते हैं तो ये टोटल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे ना, डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस हैज फॉलोइंग 3 यूजेस। किस 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 काम में आता है डायमेंशनल एनालिसिस? एक पॉइंट में होता है टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी हम लोग ये तीनों को करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या करके अभी देखते हैं। 1.4.3 में जो है फिजिक्स का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या है? होमोजेनिटी क्या है कि दोनों साइड में आपका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी बोलते हैं। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। इट स्टेट दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरी टर्म्स ऑन बोथ द साइड ऑफ ए करेक्ट रिलेशन मस्ट बी सेम। ओके, वो क्या बोला कि और द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ द साइड शुड बी सेम। जो आपको बोला कि दोनों साइड में उसका डायमेंशन सेम रहना चाहिए, उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहा है। सपोज इधर मैं एक बोलता हूँ, हम लोग देखे हैं हम लोग क्या फिजिक्स में हम लोग बहुत सारा फार्मूला देखे हैं। जैसे हम लोग का लॉ ऑफ मोशन में हम लोग देखें, सपोज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एस, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं। एस का क्या है? एस हम लोग का क्या पता है ना, डायमेंशन पता है, तो ये का एल रहेगा। यू टी को देखें, यू टी क्या है? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यू टी क्या है? यू टी आपका वेलोसिटी है, ये भी है। भी क्या है आपका? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब एल बाई टी। ये क्या है? इनटू टाइम, यू टी मतलब टाइम। ये टाइम कैंसिल हो गया, तो ये एल और ये एल सेम हो गया। अगर ये पार्ट को देखें, हाफ ए टी स्क्वायर को देखें, तो काट देता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर को देखें, एस का हम लोग क्या देखें? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हाफ क्या है? ये तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। 80 स्क्वायर का हम लोग डायमेंशन निकालना है, तो ए का क्या है? ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए का क्या फॉर्मूला होगा एक्सीलरेशन का? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का हम लोग का क्या फॉर्मूला था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? L1 T इनवर्स 1, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था। सर ये वेलोसिटी का था, बाई टाइम का नीचे का था, तो ऊपर में जाके टाइम 2 हो जाएगा। इसको काट देता हूँ, टाइम 2 हो जाएगा इनटू ये क्या होगा ना, टाइम इन्वर्स 2 है, ये 2, तो ये कट गया, ये कट गया, क्या आया? लेंथ आया। हम लोग पहले ये इस साइड में LHS में क्या था? लेंथ था, ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया। तो वो एडिशन को हम लोग काउंट नहीं करते, मतलब 2L नहीं लिख दोगे, लेकिन दोनों साइड में एडिशन हो, जो क्या सब्सट्रैक्शन हो, जो भी हो, तो जो भी है राइट साइड में इंडिविजुअल पार्ट का डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट साइड के साथ, एंड सिमिलरली राइट साइड में जो है लेफ्ट साइड के साथ समान होने से हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलते हैं। दोनों साइड में सेम होना चाहिए। तो पहले जाते हैं टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इधर में एक दिया, मतलब एक पार्ट को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, 5 जूल वार्क ऑफ 5 जूल इंटू ऑर्ग, मतलब 5 जूल टू ऑर्ग में कन्वर्ट करने के लिए दिया। तो इधर में हम लोग MK यूनिट में हम लोग क्या लें? M1 ले लिए 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, N1 इक्वल टू 5 जूल दिया है ना, इसलिए N1 को हम लोग 5 जूल ले लिए। ठीक है, हम लोग को N2 निकालना है, जो कि ऑर्ग में कितना होगा। तो M2 हम लोग 1 ग्राम ले लिया CGS में, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड।
तो ये तीनों लेके हम लोग निकाल दिए कि N2 हम लोग कैसे होगा, ये हम लोग इधर से निकालेंगे। वो दिया कि कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। नीचे आते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। पहले क्या किया ना, सिस्टम वन में N1 कुछ मतलब 5 जो जूल दिया है, N1 5 रखना पड़ेगा। N1 क्या है 5। तब इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया M1 टू द पावर A, मतलब A B C ये क्या है, डायमेंशनल यूनिट क्या है, वो A B C आपका कितना डायमेंशन रहेगा, मतलब कितना आएगा, M का पावर कितना आएगा, L का पावर कितना आएगा, T का पावर कितना है, उसको निकालना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज सेकेंड में हम लोग क्या जो CGS में था N2 M2 L2 T2 ये वाला है। एंड फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम वन में M1 L1 T1 है। तो सिंस द क्वांटिटी आर बोथ इन द सिस्टम सेम करना पड़ेगा हम लोग को। तो N1 M1 L1 T1 ABC ऊपर में, N2 M2 L2 T2 ऊपर में ABC सेम होना चाहिए। तो N1 क्या होगा, N1 क्या होगा, N2 क्या होगा, हम लोग को N2 ही निकालने के लिए था। N2 क्या होगा ना, N1 ये रहेगा डिवाइडेड बाई इधर में जो है M2 L2 T2 डिवाइड हो जाएगा। तो M1A बाई M2A हो गया, इधर में M1A डिवाइडेड बाई M2A। तो इसको कॉमन लेके M1 बाई M2 का A कर दिया, L1 बाई L2 का B कर दिया, T1 बाई T2 का C कर दिया। हम लोग को L2 के लिए, क्योंकि N1 हम लोग को पता है 5 जूल दिया था, 5 डाल दिए। M1 कितना लिए थे, 1 kg लिए थे, 1 kg दे दिया। M2 कितना था, 1 ग्राम लिए थे, 1 ग्राम डाल दिया। फिर L1 1 मीटर था, 1 मीटर डाल दिया। 1 सेंटीमीटर था L2 वो डाल दिया। सेकेंड कॉमन है, ठीक है, सेकेंड कॉमन है। तो इसके लिए 5 ले लिया। तो ये क्या है आपका 1 kg कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है, उसको सिर्फ वही कन्वर्ट कर लिया, 1 kg 1000 ग्राम कर दिया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर कर दिया। 1 सेकेंड रहने दिया। तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो रहा है, देखो इधर में 3 जीरो है, इधर में 2 जीरो है, इधर में 3 जीरो है, इधर में 4 जीरो है, क्योंकि टू द पावर 2 है। तो कितना हो गया 3 2 5, 3 2 ये क्या, ये 4 हो गया, ये 3 कितना हो गया 7। 10 टू द पावर 7 इंटू 5, इधर में 5 इंटू 10 टू द पावर 7 और हो गया। मतलब आपका 1 जूल जो हम लोग निकालना था, 1 जूल इक्वल, वो 5 जूल दिया था इसलिए 5 आया। अगर हम लोग को 1 जूल निकालना था कितना, 10 टू द पावर 7 और ओके। I hope you understand. Then to derive a relation between a various ये इधर में एक मैं स्किप कर लिया, इधर में जो पावर 1 2 2 -2 लिया है, क्योंकि वो वार्क है, दोनों क्या है वार्क है। वार्क के लिए जो ऊपर में ABC लिया है ना, उसका वार्क का हम लोग का पहले का मतलब पहले से ही हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, M1 L1 T इनवर्स 2, ये हम सॉरी M1 L2 T इनवर्स 2 है। तो इसके हिसाब से क्या कर दिया ना, A B एंड C का वैल्यू उधर में पुट कर लिया। ओके, तो इसके हिसाब से ये आ गया आपका कि 1 2 -2। ओके 1 2 -2, उसके हिसाब से 100 का पावर 2 होने से क्या 10 टू द पावर 4 हो गया। 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 कितना हुआ 10 टू द पावर 7। तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 7। तो हम लोग 1 जूल कितना आ गया ना 10 टू द पावर 7 और ये सबको याद रखना है। To derive a relation between various physical quantities by the method of dimensional analysis, relation of one physical quantities with other can be derived when the factor on which the quantity depend are known to us. Example, obtain an expression for centrifugal force required to move a body mass m with velocity v in a circle radius r. I think ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है।
एफ इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूला थोड़ा याद रखो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोला, मैं ये फॉर्मूला बोला था क्या, चेक द डायमेंशनल, देखा वो बोला कि दोनों साइड में आपका डायमेंशन कैसे ठीक होता है कि नहीं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं आपको बता दिया था। जैसे यू टी क्या होता है, यू टी क्या होता है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या ना L1 होगा उसका डायमेंशन, और यू टी क्या है M1 M0 L1 टी इनवर्स 1 और T1, तो ये क्या हो गया M0 L1 T0। ओके, तो ये दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। सिमिलरली हाफ ए टी स्क्वायर को लिया, हाफ ए टी स्क्वायर लेने के बाद में इसका डायमेंशन भी यही, थोड़ा देर पहले ही इसको मैं आपको बता दिया था। फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई एवरी टर्म आर सेम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द गिवन रिलेशन ऑफ द डायमेंशन आर करेक्ट। ओके, सेकेंड हम लोग को देखेंगे v इक्वल टू यू प्लस एट्टी को लेंगे। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस जो लिखा है उसको छोड़िए, मैं करके देखता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस एट्टी, ठीक है। हम लोग क्या चेक करेंगे, v का क्या है, v वेलोसिटी क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। वेलोसिटी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब L1, वेलोसिटी का क्या है L1 t इन्वर्स 1, ये है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला L1 t इन्वर्स 1। अभी देखेंगे u का क्या आ रहा है, 80 का क्या आ रहा है। अगर L1 t इन्वर्स 1 आया तो हम लोग का क्या है ना, डायमेंशनली होमोजेनिटी करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। अभी u का निकालते हैं, अभी u का निकालते हैं। u क्या है, u भी एक वेलोसिटी है, वो भी क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम अगर होता है तो ये भी क्या आ गया का L1 t इन्वर्स 1, तो ये क्या है, एक पार्ट तो समान हो गया। अभी देखेंगे u प्लस 80 बोला था, तो ए टी देखेंगे, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग को पता है। मीटर क्या है L1, सेकेंड क्या है t इन्वर्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम कर इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या हो गया L1 t इन्वर्स 1। अभी क्या है v इक्वल टू यू प्लस 80 में u का जो डायमेंशनल यूनिट आया एंड 80 का जो आया दोनों ही सेम आया, मतलब v का भी सेम था, तो मतलब ये क्या है LHS इक्वल टू RHS हमारे इधर हो गया। इधर में देख लो कि u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी L1 t इन्वर्स 1, v का भी L1 t इन्वर्स 1, 80 का भी L1 t इन्वर्स 1। तो क्या होता है, फ्रॉम दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। देन कमिंग कितना है और बाकी देख लेते हैं, हाँ ख़त्म हो जाएगा, अभी एक पेज है। तो टू चेक द करेक्ट वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 4AS। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 4AS। तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का क्या है, जो लेंथ वेलोसिटी का निकाले उसका स्क्वायर L2 t इनवर्स 2 हो गया, L2 t इनवर्स 2 हो गया, यू स्क्वायर का भी L2 t इनवर्स 2 हो गया। तो 4AS, 4 का तो कुछ वैल्यू नहीं है, फॉर्मूला ऑफ 2AS, ये फॉर्मूला गलत दिया, वही मैं देख रहा था 4AS कहाँ दे दिया, 4 नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS होगा, फॉर्मूला ही 2AS है। इधर में 4AS थोड़ा मिस्टेक प्रिंटिंग कर दिया साथ। तो M0 L1 ए का फॉर्मूला तो L1 t इनवर्स 2 किया था अभी टाइम पहले, L का पावर 1 है जो S के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाया है, तो L2 t इनवर्स 2 मतलब LHS RHS सबका यूनिट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अंदर में कुछ सब्ट्रैक्शन की एडिशन जो भी है उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में इग्नोर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी ये पता चला कि ये जो ऊपर में तीनों दिया उसका क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देन टू चेक द करेक्टनेस चेक करने के लिए दिया t इक्वल टू 2 जी बाई क्या है, ये लेंथ L है, g बाई L है।
ऑक्सीलेशन पीरियड टाइम। तो ये क्या होता है, इधर में दिया क्या 2 पाई, पाई का कुछ तो है नहीं डायमेंशनल फार्मूला, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एल क्या है लेंथ ऑफ थ्रेड, एंड टाइम है क्या है ना टाइम पीरियड। इसको देखते हैं पहले, ये कर दिया। टाइम का तो पता है T1 होना चाहिए। जी का क्या है, जी का क्या है हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से L1 T इनवर्स 2, ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये है, ऊपर में हम लोग किए। तो 2 पाई जी बाई आई टू द पावर रूट ओवर होने से क्या है M0 L1 T इनवर्स 2 बाई L1। तो अगर इसका काट देंगे L1 L1 कट गया, तो M0 L0 T इनवर्स 2 का रूट ओवर, ये होने से क्या होगा ना T इनवर्स 2 टू द पावर हाफ हो गया ना, रूट ओवर मतलब हाफ हो गया, तो ये क्या होगा ना T इनवर्स 1 हो गया। लेकिन 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 ऊपर में हम लोग क्या देखे कि T का क्या था, सिर्फ ऊपर में T था ना टाइम पीरियड इक्वल टू क्या ना T का पावर 1 है, इधर में तो T का पावर -1 हो गया, दोनों का LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दिया टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ जी बाई एल, ये क्या करता है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS जब होता है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द गिवन रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। मतलब ये क्या है ना डायमेंशनली करेक्ट है नहीं। तो ऐसा है, इधर से हम लोग यही सीखे कि सबको इक्वेशन जितना सारा डेवलप हुआ है वो डायमेंशनली मतलब LHS इक्वल टू RHS नहीं होता है। ओके, देन गिवन इक्वेशन और एक तो जो सेकेंड वाला दिया था, जो इसको चेक करने के लिए mv² बाई आर एफ इक्वल टू mv² बाई आर दिया था, उसको देखते हैं। इधर में क्या है, m मास है, v क्या है वेलोसिटी है, r क्या है रेडियस है। ओके, तो इधर में f इक्वल टू mv² बाई आर है, तो f इक्वल टू m1 L1 T इनवर्स 2, v क्या है m0 L1 T इनवर्स 1, ये सब हम लोग बोला था याद रखने के लिए। फोर्स क्या है m1 L1 T इनवर्स 2 है, वेलोसिटी क्या है m0 L1 T इनवर्स 1 है। तो डायमेंशनल फार्मूला LHS का क्या है, जो फोर्स का है m1 L1 T इनवर्स 2 है, RHS का क्या है मास m है, वेलोसिटी क्या है L1 T इनवर्स 1 है, उसका पावर 2 होने से क्या हो जाएगा ना m2 T इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, और वो नीचे में R है, रेडियस क्या होगा ना L होगा नीचे में। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ना m1, क्योंकि m मल्टीप्लाई है m1 रहेगा, L1 L का पावर 2 होगा क्योंकि उसका पावर है, नीचे में L है तो L का पावर 2 डिवाइडेड बाई L, तो क्या एक L कट जाएगा L1 हो जाएगा, देन T इनवर्स 2 हो जाएगा। इधर में हम लोग देखें कि LHS इक्वल टू RHS, ये भी m1 L1 T इनवर्स 2 था और ऊपर में फोर्स का भी m1 L1 T इनवर्स 2, तो इधर में LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब क्या है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजेनिटी करेक्ट। आपका क्या है, ये क्या है द फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये हो गया, अभी आपका यूनिट 1 ख़त्म हो गया। तो ये कुछ फार्मूला दिया है, नेम द 2 क्वांटिटीज हुज आर डायमेंशनल लेस इन नेचर। तो क्या है एंगल एक ठो है, स्ट्रेन एक ठो है, ये क्या है इसका कुछ नहीं है मतलब। और आपका क्या दिया है क्वांटिटी, आपका एफिशिएंसी भी है। ये सब एक्सरसाइज जो दिया गया है उसको भी कर देते हैं कुछ। नेम ऑफ द 2 क्वांटिटीज हुइच हैव डायमेंशनल फार्मूला m1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 2। ये सब चीज़ को अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तभी जाकर तुरंत कर पाएगा, नहीं तो ये करना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब अब एक एक इंडिविजुअल तो आपको पता नहीं है, हम लोग अगर प्रेशर का देगा हम लोग तुरंत बना देंगे, लेकिन अगर डायमेंशनल फार्मूला देगा उससे बनाना थोड़ा दिक्कत है। इसीलिए क्या m1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 2, ठीक है।
प्रेशर का यूनिट क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके हिसाब से ये अगर आंसर में दिया होगा, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा मेन भी, तो उसमें क्या होगा, ये क्या ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे, तभी जाकर हम लोग को ईजी होगा। हाँ, जो ऑप्शन में देगा उसको थोड़ा एक बार देख लेंगे कि इसके हिसाब से डायमेंशनल फार्मूला m1 L इन्वर्सन T2 किसका आ रहा है। तो प्रेशर और देखें कैसे, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का मैं क्या बोला था, एक मिनट, फोर्स का बोला था क्या, m1 L1 T इन्वर्स 2 बाई एरिया क्या L2 बोला था। ऊपर जाने से m1 L इन्वर्स 1 T इन्वर्स 2 हो जाएगा। यही दिया था आपको, पूछा था m1 L इन्वर्स 1 T इन्वर्स 2, यही पूछा था, ये कट जाएगा ना, यही पूछा था। देन और एक तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं आपको क्या बोला था, स्ट्रेस इक्वल टू, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, वही सेम चीज़ होगा। ओके, देन बाकी क्या 3 नंबर को जाएंगे। 3 नंबर क्या दिया है, ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, ये निकाल दोगे, अभी ऊपर में बोला निकालने के लिए। देन व्हाट इज मीन्ट बाय यूनिट, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटीज, सब तो पढ़ के आए ऊपर में। हाउ आर द मेगामीटर एंड नानोमीटर रिलेटेड टू ईच अदर, मेगामीटर नानोमीटर मतलब कैसे होता है, वो एक मतलब इसका जैसे मेगामीटर दिया 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻50 नैनोमीटर, सभी यूनिट को आपको याद रखना पड़ेगा। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स एंड वर्क, फोर्स का बोला था m1 L1 T इनवर्स 2, वर्क का क्या m1 L2 T इनवर्स 2, क्योंकि वर्क एक एनर्जी है बोला था। राइट द SI यूनिट ऑफ SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज का क्या फार्मूला है, मतलब SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, और डायमेंशनल फार्मूला क्या है m1 L2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ये कहाँ से आया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको अभी ऊपर में ही पढ़ाया था, एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्या क्वेश्चन था, पोटेंशियल डिफरेंस था ना। वार्क बाई चार्ज, वार्क बाई चार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है m1 L2 T इनवर्स 3, यही वाला m1 L2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, वार्क बाई चार्ज। ओके, वार्क बाई चार्ज, वार्क हम लोग क्या कि एनर्जी है m1 L2 T इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय चार्ज Q इक्वल टू AT, ए है A1 T1, ऊपर जाने से T इनवर्स 3 हो जाएगा, A इनवर्स 1 हो जाएगा, वही हुआ है, ठीक है। ओके, राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 L3 T इनवर्स 2, m1 L3 T m इनवर्स 1 L3 T इनवर्स 2, इसको भी हम लोग ऊपर में डिराइव किए थे, डायमेंशनल फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वाला फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास स्क्वायर, ठीक है। m इनवर्स 1 L3 T इनवर्स 2। ओके, तो अभी ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो 5 मार्क की है, ये जो हम लोग ऊपर में किए करेक्टनेस ये सब देखने के लिए। तो होप इसके बाद ये तो ख़त्म हो गया, यूनिट 2 आ गया। तो आई होप आप लोग को कुछ ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है देन यू कैन
यू कैन राइट योर डाउट ऑन द कमेंट। आफ्टर अगर कमेंट में लिखेंगे उसके बाद मैं आपको उसको देख के रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी टाइम भी 2 बजने वाला है। एंड गुड नाइट एवरीबॉडी।